डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप्स, वर्ब और उसकी किस्में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। वर्ब क्या है? वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस के अंदर, और इसके बगैर कोई भी जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसा कि ये देखें, आपके सामने लिखा हुआ है, अ वर्ब इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इन फैक्ट वी कैन नॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई दीज एक्शन पार्ट ऑफ स्पीच आर सो इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ अ word that tells or asserts something about a person or thing। किसी शख्स या चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट भी वर्ब ही होता है। वर्ब क्या है? what a person or thing does। जैसा कि उसकी एग्जांपल है, केट लाफ्स, द बेल रिंग्स। अब ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस में है ये जुमले। वर्ब में टेल अस व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। किसी शख्स पर क्या काम, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म किया गया। यानी हम पैसिव वॉइस में अगर जुमले को बदलते हैं तो अहमद इज अवॉर्डेड, द टॉय इज ब्रोकन, या व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, तो ये बीइंग के बारे में बताता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज का मतलब क्या है? द बीइंग। द डॉग इज डेड, आई फील सॉरी, स्टेट और वर्ब बीइंग है ये। I am a student, we are performers। अब वर्ब जो है वो अक्सर एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल होता है। जैसा कि देखें, चिल्ड्रन वर सिंगिंग, वर और सिंगिंग ये दोनों वर्ब्स हैं। I have done my job, have और done। The watch has been repaired, has been और repaired। तो ये दोनों वर्ब जो है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की किस्में कौन कौन सी हैं? देखिए, एक्शन वर्ब है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स। इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है और इनको किस तरह से समझा जा सकता है। एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक्शन को शो करते हैं। दे एक्सप्रेस स्पेसिफिक एक्शंस। और किसी भी वक्त हम जब कोई एक्शन को शो करना चाहते हैं, किसी एक्शन को शो करना चाहते हैं, तो हम एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, द बॉय किक्स द बॉल, अब ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह से द गर्ल लाफ्स लाउडली, ये भी एक्शन वर्ब है। लाफ्स, किक्स। इसी तरह से यू वुड नॉट बिलीव माई स्टोरी। अब बिलीव जो है ये एक मेंटल एक्शन है। तो एक्शन जो है वो दो किस्म के होते हैं, या तो वो फिजिकल एक्शंस हो सकते हैं या वो मेंटल एक्शंस हो सकते हैं। तो एक्शन वर्ब्स क्या हैं? जब हम कोई एक्शन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी काम का होना या करना जाहिर करते हैं हम, तो ऐसे वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। और एक्शंस जो हैं वो फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हैं और मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं। आगे हम आते हैं रेगुलर वर्ब्स के ऊपर। रेगुलर वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म में। हम उनको चेंज कर सकते हैं सिंपली हम डी या ई डी सफिक्स जब हम उनके आगे ऐड कर देते हैं। जैसे बेक है तो ई डी लगाने से हमने इनको चेंज कर दिया। बैग है तो बैग्ड या बैग्ड हो गया। अब इसमें देखिए, सिर्फ हमने डी या ई डी का सफिक्स ऐड किया है, बाकी के स्पेलिंग जो है वो सेम है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं कैन बी चेंज्ड इनटू सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बाय चेंजिंग स्पेलिंग्स। तो हम जब स्पेलिंग चेंज कर देते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो फिर हम उनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे गो, अब वेंट जो है वो टोटली उसका स्पेलिंग चेंज हो गया। गॉन
उसके टोटली चेंज हो गए। इसी तरह से ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं स्पेलिंग्स को चेंज करके, रेगुलर वर्ब्स में आपने देखा था स्पेलिंग मोर और लेस वही रहते हैं, सिर्फ हम डी या ई डी का इजाफा करते हैं आगे, जबकि यहाँ पे डी या ई डी का इजाफा नहीं होता, बल्कि हम यहाँ पे पूरे के पूरे स्पेलिंग्स चेंज कर देते हैं। तो जब स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं तो फिर हम इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अ ट्रांजिटिव is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. Transitive verb का मतलब ये है कि जब कोई एक्शन पास ऑन करता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जब कोई एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब ये कि उसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, या ये आपको वर्ब से ही पता चलता है कि ये एक्शन किसी नाउन ने या प्रोनाउन ने या किसी ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया है। जैसे देखिए द बॉय किक्स, तो किक्स से ही ज़ाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ को किक किया होगा। तो हम आगे एक ऑब्जेक्ट है जो कि बॉल है, तो हमें पता चलता है कि ये बॉल को किक किया गया है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे देखिए द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स passes over from the doer or subject boy to the object ball. The verb kicks is therefore called a transitive verb. Transitive means passing over, pass on करता है, travel करता है। क्या travel करता है? Action verb का from subject to object. Transitive का मतलब क्या है? जब कोई action travel करता है from subject to object. Intransitive verbs. An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which expresses a state or being. Intransitive verb एक ऐसा verb है जिसमें action pass on नहीं करता subject से object की तरफ, जबकि ये express करते हैं किसी चीज़ की हालत या being, state या being, हालत को। He traveled a long distance, तो ये action है लेकिन ये पास ऑन नहीं कर रहा किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। द चाइल्ड स्लीप्स, तो ये स्टेट है, ये स्लीप्स जो एक्शन है ये पास ऑन नहीं करता। देयर इज़ अ होल इन द वॉल, तो यहाँ पे भी बीइंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है, जबकि ये कोई एक्शन पास ऑन नहीं कर रहा फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब ये यूज़ किए जाते हैं विद अ मेन वर्ब to show the verb's tense or to form a negative or question. अब जो helping verbs हैं वो हम आगे चल के देखते हैं कि हैं कौन कौन से, लेकिन आप इसके बारे में ये याद रखिए कि helping verb हमेशा main verb के साथ इस्तेमाल होते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, इनका फंक्शन क्या होता है एक जुमले के अंदर auxiliary या helping verbs का, कि इनसे हम tenses फॉर्म करते हैं, इनसे हम नेगेटिव्स बनाते हैं या क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, या हम इनसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या कर रहा होता है एक जुमले के अंदर, वो हमें उस जुमले का टेंस बता रहा होता है, या हम उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके नेगेटिव जुमला बनाते हैं या इंटेरोगेटिव जुमला बना लेते हैं, या हम पैसिव वॉइस जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो भी हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये एक्शन परफॉर्म करता है। अब हेल्पिंग वर्ब्स हैं कौन से, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? बी, वी का मतलब ये है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, इसी तरह से हैज़, हैव, हैड, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? जिनके साथ मेन वर्ब यूज होता है। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ये एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ
जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में होती है, सब्जेक्ट के बारे में होती है। जैसे देखें एग्जांपल में देखें, द स्काई ये सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ब्लू, ब्लू जो है ये एक हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है अबाउट द स्काई, जो कि हमारा सब्जेक्ट है इस जुमले के अंदर। तो ये क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिंक करते हैं सब्जेक्ट के साथ, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में होती है, सब्जेक्ट के बारे में होती है। अब लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो भी जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसी तरह लिंकिंग वर्ब्स हैं, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे लिए मसला ये है कि हम इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें। तो जब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड के साथ अगर आपका नाउन या एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो फिर वो लिंकिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज़ हो रहा होता है। तो जब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब यूज़ हो रहा हो तो हमारा वो हेल्पिंग वर्ब है। जब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज के साथ नाउन या एडजेक्टिव यूज़ हो रहा हो तो फिर वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे कि देखें ब्लू जो है ये एडजेक्टिव है, तो ये इज़ जो है क्या हुआ, ये लिंकिंग वर्ब हुआ। मोडाल वर्ब्स, अब मोडाल्स हैं कौन कौन से, ये आपके सामने हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैव टू, बी एबल टू, ऑट। अब मोडाल वर्ब्स क्यों हम यूज़ करते हैं, जब हम ये समझते हैं कि हम किसी जुमले के अंदर सर्टेनिटी शो करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी शो करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी या नहीं पॉसिबिलिटी को शो करना चाहते, तो हम मोडाल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एबिलिटी को अगर हम शो करना चाहें, परमिशंस लेना चाहें, रिक्वेस्ट्स करना चाहें या ऑफर्स करना चाहें तो हम इनको मोडाल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, वो सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस, रिक्वेस्ट्स या ऑफर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।